सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्यारे साथियों, मैं दिलीप शास्त्री आपका AK क्लासेस HMH में स्वागत है। आज हम वर्ण विचार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं और वर्णों का विभाजन है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज संस्कृत शब्द है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति और संस्कृत शब्द है वो बना किस प्रकार से। संस्कृत साथियों, एक हमारी सोच बनी हुई है कि संस्कृत बहुत ही टिपिकल भाषा है, लेकिन आज मैं संस्कृत को बहुत ही स्मूथली कह सकता हूं या कह सकता हूं जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु जो कह सकते हैं कि बहुत ही इजीली इन सरल तरीके से समझाऊंगा हर एक पॉइंट को लेकर के। सबसे पहले आपको बताता हूं संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इसके अंदर सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है। और धातु कौन सी है इसके अंदर? धातु कौन सी है वो देखिए, सम उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी धातु या शब्द है उसके पूर्व में लगता है वो क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। और धातु कौन सी है इसके अंदर? क्री धातु है। क्री धातु इसके अंदर मूल क्या है? क्री धातु। क्री धातु। धातु किसे कहते हैं? जो क्रिया का जो मूल होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल होता है, उसके बाद में प्रत्यय आदि लगा करके वो क्रिया बनती है। सम उपसर्ग आ गया इसके अंदर, क्रिया इसके अंदर धातु, लास्ट में लिखा हुआ त, यानी ये कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं। प्रत्यय वो होता है जो किसी धातु या शब्द के बाद में लगकर उसमें नवीन शब्द का निर्माण करता है, उसके अर्थ में विशेषता लेकर आता है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? संस्कृत का अर्थ होता है परिमार्जित। परिमार्जित, बिल्कुल परिमार्जित परिष्कृत भाषा होती है ये संस्कृत। और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। जननी क्यों कहलाती है? क्योंकि इसी भाषा से क्या हुआ है कि अन्य भाषा का निर्माण हुआ है। जननी यानी नानी विशेष कहलाती है, हर भाषा विशेष की मां कहलाती है ये। ठीक है, तो अब संस्कृत के बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होगी, इसका अर्थ हो गया, और इसके बाद में संस्कृत शब्द जो संस्कृत भाषा या व्याकरण वो बनी है वो किस प्रकार से बनी है। तो कहा जाता है कि संस्कृत के अंदर 3 मुनि हुए थे। कौन कौन से? एक तो था पाणिनि। पाणिनि, दूसरे कात्यायन, और तीसरे नाम बहुत बार सुना है, पतंजलि। 3 मुनि हुए थे। कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। 3 इससे संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि हुए थे। इन्होंने क्या है, इस भाषा का निर्माण विशेष में उसमें अमूल्य योगदान दिया था। और सबसे बड़ा योगदान है हमारा पाणिनि जी का। पाणिनि जी का सबसे बड़ा योगदान है। तो आज पाणिनि जी नहीं है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पाणिनि जी कौन थे, किस प्रकार से संस्कृत भाषा है उसका निर्माण करवाया गया था, और किस प्रकार से उन्होंने व्याकरण विशेष उसकी रचना की थी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन होता है पाणिनि जी संबंधित, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाणिनि जी का जन्म हुआ था 700 ईस्वी में। 700 ईस्वी पूर्व विशेष में उसमें जन्म हुआ था इसका। कहां हुआ था? सालातुर ग्राम। सालातुर ग्राम ये कहां पड़ता है गांव? ये पड़ता है लाहौर के पास में। कहां पड़ता है? लाहौर के पास में। लाहौर वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। पाणिनि का जन्म सालातुर में 700 ईसा में हुआ था, और कहां हुआ था? लाहौर में, जो हमें वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्या है? पाकिस्तान में है इनका जन्म। अब चर्चा करते हैं इनके पिताश्री का नाम क्या था। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था ना पणिन। पिता का नाम था पणिन, और माता का नाम क्या था? दाक्षी था। माता कौन थी? इनका नाम दाक्षी।
और गुरु का नाम क्या था इनका? गुरु का नाम था आचार्यवर्ष। आचार्यवर्ष। साथियों, ये आपको पता होना चाहिए, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत की तो उसका मूल आधार है, उसका भी पता होना चाहिए कि व्याकरण की रचना है, व्याकरण का आधार रखने वाले कौन थे ऐसे मुनि। तो बता देता हूं कि पाणिनि जो मुनि थे उन्होंने क्या है, व्याकरण का आधार रखा था। इनका 700 ईसा में जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम पणिन था और माता का नाम दाक्षी था, और इनका गुरु है वो कौन थे? आचार्यवर्ष थे। आचार्यवर्ष इनके गुरु थे। अब इनकी मृत्यु हुई थी त्रयोदशी। कब हुई थी? त्रयोदशी को इनकी मृत्यु हुई थी। और त्रयोदशी के दिन व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, व्याकरण का दोष माना जाता है। त्रयोदशी के दिन शेर की, इनके बताते हैं जंगल के अंदर शेर विशेष है, उन्होंने काल कवलित कर लिया, इनकी देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु की, शेर ने उसके क्या कर लिया, खा गए थे उसमें, क्योंकि ऋषि मुनि थे, जंगल में रहते थे। तो त्रयोदशी तारीख है, उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। त्रयोदशी तारीख के दिन, तिथि के दिन कभी भी व्याकरण का अध्ययन नहीं होता। इस दिन दोष माना जाता है व्याकरण का अध्ययन करना। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो कभी इसका अध्ययन नहीं करवाते। तो पाणिनि जी के बारे में चर्चा होगी। ये किसके? आचार्यवर्ष है, उसी की सलाह से वो शिव है उनकी तपस्या करने लगे थे। किनकी? शिव की तपस्या करने लगे थे। और शिव ने जिस प्रकार से माहेश्वर सूत्र है उसकी रचना उनके डमरू से हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपको बता देता हूं कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से थे और किस प्रकार से इनकी रचना हुई थी। माहेश्वर सूत्र कौन कौन से थे, किस प्रकार से उनकी रचना की थी। इनकी प्रसन्नता यानी इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के और 14 बार डमरू बजाया था। कितनी बार? 14 बार डमरू बजाया था। तो डमरू बजाया तो उसके अंदर ध्वनि निकली, उन ध्वनि को उन्होंने के एक सूत्र के रूप में बांध दिया था। पहला सूत्र आया था ए, ई, उ और अण। ए, ई, उ, अण, ये पहला सूत्र आया था। और इसके अंदर अंतिम जो दे रखा है अण, वो होता है हलंत। हलंत होता है तो हलंत्यम से इस संज्ञा आती है और तस्य के लोप से इसका लोप हो जाती है। इत संज्ञा किसे कहते हैं पहले आपको बता देता हूं। इत संज्ञा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इत संज्ञा किसकी होती है? जिनको नामकरण दिया जाता है। नामकरण ही क्या होता है? इत मतलब इनकी, ठीक है, संज्ञा नाम देना, कि जिनको किसी चीज का नाम दिया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? इस संज्ञा कहते हैं। और तस्य लोप से, तस्य लोप है उससे इसका लोप हो जाता है, या आदर्शनम लोप भी कह सकते हो, उससे भी लोप, तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ए, ई, उ, अण, पहला सूत्र निकला था। दूसरा सूत्र निकला था हमारा री, री और क, क्या हलंत होगा? री, रिक। उसके बाद में तीसरा सूत्र था ए, ओ, ंग, ए, ओ, ंग। उसके बाद चौथा सूत्र था आई, औ और च। अब आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? कि अच स्वर होते हैं, अच संधि, हल संधि, इसके बारे में पढ़ा है। अच क्या होता है? अच एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। और इस प्रत्याहार के अंदर प्रति पहला अक्षर और अंतिम वर्ण है वो लेकर के इसके मध्य बीच में जितने भी वर्ण शामिल किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या है? अच के अंदर आते हैं। यहां देखिए अच के अंदर क्या क्या आएगा? अच के अंदर ए से लेकर के ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ, और लास्ट में चय दे रखा है। तो इसका मतलब है इन हलंत को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि हलंत का अंतिम वर्ण को वैसे उसका बीच का माध्यम माना जाता है। तो ए लेके और चय तक जितने वर्ण आते हैं स्वर कहलाते हैं सारे। अच में कितने आगे? 9 स्वर आगे। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो संस्कृत में देखा जाए माहेश्वर सूत्र के आधार पर पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहला क्या हुआ कि वर्ण विशेष के बारे में चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि अच में कितने वर्ण शामिल किए जाते हैं, तो अच में 9 वर्ण किए जाते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। उसके बाद में हमारे पास होता है पांचवा
च के बाद में जो हय वरट आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? हय वरट लण यम गण नम झबय गढ़ दस जब गढ़ दस खप चढ़ तव कपय ससर हल। ये सारे के सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन। क्या लिखा जाता है? हय वरट, हय वरट। उसके बाद में छठा है लण, उसके बाद सातवां य मैं ग ण न और मैं यम गणनम। आठवां होता है यम गणनम झभय झ भ य झभय। उसके बाद में नौवां होता है घ ध ध श घड़ धस। दसवां होता है ज ब ग ड द और श जब गढ़ दस। उसके बाद में 11 होता है ख फ छ ठ थ च ट त व ख फ छ ट त। उसके बाद में 12वां होता है कपय क प और ये कपय। उसके बाद में श श स र और इसके बाद में कौन सा है? ये हमारा 13वां और 14वां कौन सा हुआ? हल। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? देखिए अपने क्या था कि जितने भी ऐ से लेकर के च तक जितनी आते हैं वो सारे के सारे क्या थे? अच थे। अच का मतलब सारे स्वर थे। सारे क्या थे? स्वर थे। अब चलते हैं हय वरट। पांचवा जो सूत्र है, पांचवा सूत्र कई बार पूछा जाता है कि जो व्यंजन है या आपने कैसे हल है, कौन से सूत्र से पहला वर्ण ग्रहण किया जाता है? तो कौन सा सूत्र है? पांचवा सूत्र। इन सूत्रों को क्रमबद्ध याद होना चाहिए। यदि ए ई उन रील रिक ए उंग ए औज हय वर्ड लण यम गण नम झबय गढ़ दस जब गढ़ दस खप चढ़ तव कपय ससर और हल। यदि आपने इस क्रम से याद किया तो आपकी वर्णमाला बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखिए हय वरट लण यम गण नम। अब यम गण नम होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? पांचवा वर्ण होगा। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। कौन सा होगा? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। उसके बाद में झभय घड़ दस, ये प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण होगा। प्रत्येक वर्ग के क्या हुआ? चौथा वर्ण होगा। जब गढ़ दस, ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा हुआ? तीसरा वर्ण होगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। खप छठ तव, ये देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आएगा। प्रत्येक वर्ग का कौन सा आएगा? दूसरा वर्ण आएगा। चट तव कपय, ये देखा जाए प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण आएगा। बाकी बचे हैं अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या था? माहेश्वर सूत्र थे। कौन से थे? माहेश्वर सूत्र। ये किसके द्वारा दिए गए थे? ये सारे कैसे? पाणिनि के द्वारा दिए गए थे। कैसे कि जो हमारे पाणिनि जी थे उन्होंने क्या किया कि तपस्या की थी शिव की, और शिव ने क्या खुश हो गया, प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य किया। उसमें 14 बार डमरू बजाया और 14 बार डमरू बजाने पर जो ध्वनि निकली थी उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। जो क्रमबद्ध किया है इनको क्या कहता है? माहेश सूत्र। महेश द्वारा प्रदत्त माहेश्वर सूत्र कहलाएंगे। महेश द्वारा प्रदत्त सूत्र होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? माहेश्वर सूत्र कहलाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि संस्कृत के अंदर वर्णों की संख्या कितनी होती है। पाणिनि शिक्षा के नीति के अनुसार, पाणिनि शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 59 प्लस 4 बराबर कितने होते हैं? 63 होंगी। कितने होगी? 63 वर्णों की संख्या होगी। 63 वर्णों की संख्या कैसे होगी? किस प्रकार से? 59 कौन से, 4 कौन से, ये किस प्रकार से शामिल किया जाता है? एक हम कह सकते हैं कहीं लिखा होता है 64, 63 या 64 ऑप्शन आता है। क्या होता है? ऑप्शन आपका अंदर दिया होगा ना कि पाणिनि शिक्षा नीति के अनुसार जो वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या होगा? 63 या 64, यानी पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन कोई भी हो तो साथ में मिलकर होगा, इसमें या लगा होगा। तो किस प्रकार से अपने देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए वर्ण विचार की चर्चा करते हैं। वर्ण विचार की चर्चा करते हैं तो वर्ण विचार की चर्चा करते हैं सबसे पहले होते हैं वर्ण का जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कौन होता है? स्वर और एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहले स्वर क्या होता है? स्वर
स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण होता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण होते हैं, बिना किसी बाधा के उच्चारित वर्ण होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब मैं आपको थोड़े से एक और बता देता हूं, वर्ण उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। कैसे होता है देखिए, थोड़ा सा इसके विस्तार से देख लिए। स्व प्लस र कैसा होता है? स्व प्लस र। अब देखिए स्व प्लस ए। स्व मतलब होता है अपने आप, स्व का मतलब होता है अपने आप, ए का होता है जन्म। जिनका जन्म स्वतः ही होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिनका जन्म क्या होता है? स्वतः होता है, निर्माण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्व प्लस ए, यानी स्व मतलब अपने आप, ए का मतलब होता है जन्म, ए का मतलब होता है जन्म। जिनका जन्म स्वतः होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। दूसरा हमारा था इसके अंदर व्यंजन। क्या था? व्यंजन। दूसरा वर्ण कौन सा था? किस वर्ण का दूसरा भेद था? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। क्या होता है? जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन है जो दूसरे की सहायता से उच्चारित हैं, बोले जाते हैं। जैसे अपने लिखा क, तो इसकी ध्वनि देखिए किसकी आ रही है? क प्लस ए, यानी ए की ध्वनि आ रही है इसके अंदर। किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। ए की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब क्या? क के साथ में क्या मिला हुआ है? ए। ध्वनि ए की रहेगी, ए क्या है? इसके अंदर स्वर है। उसी प्रकार बनाना हो कि तो क्या बने? क प्लस ई, बड़ी की मात्रा। तो यहां देखिए ई की ध्वनि साथ में आएगी, ई की ध्वनि साथ में आएगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यंजन जितने होते हैं वो किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं? वो सारे के सारे स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चले स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन के दो भेद होते हैं। अब चर्चा करते हैं कि स्वर होते हैं वो कितने होते हैं और व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। अब यहां देखिए दोबारा अपने उसी टॉपिक पाते हैं कि स्वर 22 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 22 होते हैं। और व्यंजन होते हैं 33 या। और आयोगवाह जो होते हैं, क्या होते हैं? आयोगवाह, आयोग वाह जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। आयोग वाह वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं। तो कितने हुए? 22 और 33। कितने हुए? 22 तो कौन से हैं? 22 तो स्वर है और 33 कौन से? व्यंजन है। और आयोग वाह कितने हैं? 4 है। तो टोटल हम इसके लगाएंगे तो कितना है? 55 4 59। कितने हुए? 59 क्या है? यहां मूल रूप से होंगे। 59 है वो मूल रूप से होंगे। कैसे होंगे? देखिए 22 स्वर कौन से होंगे और 33 व्यंजन कौन से होंगे और 4 आयोग वाह। तो आपको बता दिया विसर्ग होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। अनुस्वर होता है वो किसी स्वर के साथ आता है। उपधेयमान्य क्या होता है कि यदि क और जो ख इनके बीच में अर्ध स्वर के रूप में आते हैं, इस रूप में अर्ध स्वर के रूप में आते हैं, वो उपधेयमान्य होता है। और जीवा मूल क्या होता है? प और फ, प और फ के पहले अर्ध स्वर के रूप में आते हैं, वो क्या है? जीवा मूल्य कहलाते हैं। प और फ उनके देखिए ये दोनों जो दे रखे हैं, दोनों जो दे रखे हैं, ये दे रखा है और ये दे रखे, ये सारे विसर्ग के भी आधे होते हैं। ध्यान रखना, विसर्ग के भी आधे होते हैं। क्यों? देखिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, तो ये क्या है? विसर्ग का ही आधा होता है। विसर्ग का क्या होता है? आधा होता है। तो इसे उपधेयमान्य या जीव मूल्य भी कहते हैं। तो कितने हो गए? ये हो गए 22 और 33 ये हो गए। 4 कौन से हो गए? ये आयोगवाह वर्ण होते हैं, वो होते हैं। विसर्ग हुआ, अनुस्वर, जीवा मूल्य, उपधेयमान्य, ये 4 वर्ण होते हैं। अब 22 कौन से होते हैं स्वर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 22 वर्ण की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बताएं स्वर के भेद। क्या होते हैं? स्वर के भेद। स्वर के भेद मात्रा के आधार पर, पहला है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं।
एक नंबर हर्स्व, हर्स्व, नंबर 2 दीर्घ, और नंबर 3 प्लुत। मात्रा के आधार पर स्वर होती हैं, उसके 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा? हर्स्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत होता है। 3 इसके भेद होते हैं। हर्स्व किसे कहते हैं? एक मात्रा के रूप में बोला जाए, क्या होगा? हर्स्व क्या होगा? एक मात्रा के रूप में, एक मात्रा के रूप में बोला जाए, एक मात्रा के रूप में उच्चारित, एक मात्रा के रूप में जो उच्चारित होते हैं वो सारे के सारे हर्स्व होते हैं। कौन कैसे होंगे? ऐसे देखिए, अ, ई, उ, रे और रे, ये एक मात्रा के रूप में होते हैं उच्चारित। किस रूप में? एक मात्रा के रूप में उच्चारित होते हैं। इस कारण से इन्हें हर्स्व कहा जाता है। या आपने ये कह सकते हैं बहुत ही कम समय में, या जिन वर्णों को उच्चारण, जिन स्वरों को उच्चारण करने के लिए बहुत ही कम समय की आवश्यकता पड़ती है, कम वायु और कम समय की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे के सारे हर्स्व कहलाते हैं। वो सारे के सारे कहलाते हैं हर्स्व कहलाते हैं। दूसरा हमारा दीर्घ। दीर्घ क्या होते हैं? जो 2 मात्रिक स्वर होते हैं, 2 मात्रिक स्वर, यानी 2 मात्रा के रूप में उच्चारित होते हैं। किससे? एक मात्रिक, ये हर्स्व हो गए, 2 मात्रिक, द्विमात्रिक, 2 मात्रा के रूप में, 2 मात्रिक, द्विमात्रिक या 2 मात्रिक कह सकते हैं, द्विमात्रिक या 2 मात्रिक कह सकते हैं, कि जिनका उच्चारण होता है। कौन कौन सा? ए का क्या होगा? आ हो गया। ई का क्या हुआ? बड़ी ई होगी। ऊ का क्या हुआ? बड़ा ऊ होगा। उसके बाद में री का क्या हुआ? बड़ी री होगी। ध्यान रखना, री को लिखते समय 2 तरीके से, एक तो री ये होती है और एक री ये होती है। जिसके एक बार घुमाव होता है वो छोटी री होती है, जिसका 2 बार घुमाव होता है वो बड़ी दीर्घ कह सकते हैं, बड़ी री होती है। तो क्या हुआ? आ, ई, उ, री। उसके बाद में क्या आता है? ए, आई, ओ और औ। ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8। और ये कितने थे? 5। कितने थे? 8 और 5, 13 हो गए। उसके बाद में प्लुत, जो 3 मात्रिक है, त्रिमात्रिक जैसे, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक रूप में उच्चारित, त्रिमात्रिक के रूप में उच्चारित स्वर होते हैं, वो सारे के सारे के प्लुत होंगे। त्रिमात्रिक कैसे होते हैं? देखिए, त्रिमात्रिक क्या होता है? जैसे ए का त्रिमात्रिक कह सकते हैं। ये जो आपने सुना है, एक ओम, ओम ऐसा लिखते हैं, ओम इस तरह से लिखते हैं। अब यहां जो संख्या दे रखा ना, ये जो 3 जो आकृति दे रखी है, वो हिंदी का गिनती जिसको बोलते हैं, हिंदी का 3 दे रखा है। इसका मतलब है ओ को 3 मात्रा के रूप में उच्चारित किया जाए, ओ ऐसा बोल रहे। एक आपने सुबह सुबह जब जो मुर्गा आवाज लगा, कुकड़ू ऐसे आवाज लगाता है, तो उसकी आवाज क्या होती है? कि हम इससे भी कह सकते हैं, जैसे ऐसा लिखा, ओ ऐसा लिख करके और ऐसा आकृति में ऐसा लिख देते, इसका मतलब इसकी ध्वनि है वो क्या? लंबी खींची जाएगी, लंबी खींची जाएगी। आप सारे गामा पादा निशा ऐसा, आप जिनकी बारे में जानकारी प्राप्त की होगी या फिर ऐसा सुना होगा कि उनका जो ध्वनि विशेष है वो लंबी, कम, ज्यादा ऐसे होती है, तो उनके क्या है? इस रूप में लिखा जाता है। उनको वैसा लिखा, ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्योंकि जो स्वर विशेष है उसको कहां तक लेके जाना है, कितना ऊंचा कितना नीचा, तो वो सारे के सारे क्या? प्लुत के रूप में आते हैं, दीर्घ के रूप में आते हैं, हर्स्व के रूप में आते हैं। तो यहाँ क्या है कि ओम को जो हम 3 जो संख्या दे रही है, 3 संख्या कोई वर्ण विशेष नहीं है, ये इसकी मात्रा को बताता है कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है कि ए के साथ में 3, उसके बाद में ए के साथ में 3, उ के साथ में 3 की संख्या, और उसके बाद में रे के साथ में 3 की मात्रा, ठीक है, रे के साथ में 3 की मात्रा, और उसके बाद में ए के साथ में 3 की मात्रा, आई के साथ में 3 की मात्रा, ओ के साथ में 3 की मात्रा और औ के साथ में 3 की मात्रा। यहां संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब एक मैंने यहां लिखा, उसमें एक थोड़ी सी अलग देखा होगा आपने कि ए की, ओ की, रे की, ठीक है, रे की,
ऐ की, ओ की और औ की मात्रा मैंने सबके दी। यहां देखना दीर्घ जो दे रखा उसमें ऊपर जो हर्ष दे रखा उसमें री का दीर्घ नहीं होता, री होता है उसका दीर्घ नहीं होता, लेकिन उसका प्लुत जरूर होता है। तो ये संख्या कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। कितनी संख्या हो जाती है? 9 हो जाती है, 9 संख्या पूरी। अब देखिए कितनी संख्या होगी। अब हम इनकी टोटल करते हैं तो किस प्रकार से हुआ, देखिए टोटल के अंदर टोटल करते हैं। टोटल में देखें तो हर्ष कितने थे? 5 थे। दीर्घ कितने थे? 8 थे। और उसके बाद में प्लुत कितने थे? 9 थे। अब इनकी टोटल संख्या देख लीजिए कितने, 5 और 8 13, 13 9 कितने हुए? 22, 22 स्वर हो गए। कितने हुए? 22 स्वर, जिसके बारे में मैंने यहां चर्चा की है। कितने स्वर होते हैं? 22 स्वर होते हैं। ये क्लियर होगा अच्छी तरह से भी 22 स्वर कौन कौन से थे। 22 स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया रीट के अंदर, फर्स्ट जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है उसके अंदर, कि संस्कृत के अंदर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर नहीं कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। या पूरे ऐसा पूछा जाता है संस्कृत के अंदर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्ण हमारे कितने होते हैं? पूरे 63 या 64 टोटल होते हैं, 63 या 64 होते हैं। अब चर्चा करते हैं अपने व्यंजन पर। 22 स्वर हो गया हमारे। अब व्यंजन 33 होते हैं। 33 तो मूल व्यंजन। उसके बाद में क्या होते हैं? उसके बाद में आते हैं हमारे आयगवाय होते हैं 4। अब 33 कौन कौन से थे? वर्गीय व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। अवर्गीय व्यंजन कितने हैं? 8 होते हैं। 8 और 25 कितने होते हैं? 33 होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, आपको थोड़ी सी चर्चा में एक बार फिर बता देता हूं इधर। वर्गीय कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, उसके बाद में च वर्ग, उसके बाद में त वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। ये वर्गीय व्यंजन होते हैं। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हर वर्ग के अंदर कितने? 5 वर्ण, क ख ग घ ng च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। तो 5 इधर है, 5 इसके अंदर है। 5 गुणा 5 बराबर कितने होंगे? 25। 25 वर्ण तो ये हो जाएंगे, 25 वर्ण तो ये हो जाएंगे। उसके बाद में य र ल और व, ये हमारे होंगे अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद में आता है श, श, स और है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसके बारे में चर्चा करें पहले कि अंतस्थ क्यों कहा जाता है इनको। अंतस्थ इसलिए कि इसकी जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर जो फेफड़ों से वायु छोड़ेगी वो अंदर के अंदर ही रह जाए। अंतस्थ अंदर स्थित है, अंतस्थ मतलब अंदर स्थित हवा ही रह जाती है, वो वर्ण क्या कहते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। उसके बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन, जैसे श, श, स है, इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे क्या कहते हैं? जीभ और जो उच्चारण स्थल है उनके बीच में क्या स्पेस बहुत कम रह जाता है। जब हवा बाहर निकलती है फेफड़े छोटी, वो घर्षण करती हुई निकलती है। जहां घर्षण होगा वहां ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न, गर्म व्यंजन भी कहते हैं, तो ये ऊष्मा उत्पन्न हुई, इस कारण से ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब रही बात अपने वर्गीय व्यंजन। वर्ग क्यों कहते हैं इनको? देखिए क, ख, ग, घ और अंग, ये खाली। उसी प्रकार च, छ और मैं तक देखिए, यहां भी 5 वर्ण होते हैं और इधर भी 5 वर्ण, इधर भी 5 वर्ण और इधर भी 5 वर्ण। एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ वर्णों की संख्या बराबर होती है क्योंकि क, च, त, त और प, ये 5 वर्ण है और इधर देखें तो लास्ट वाले 5 वर्ण, बीच में भी 5 वर्ण होंगे। इस कारण से इससे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो इस कारण ये क्या कहलाएगा? ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 8 हो गए और वर्गीय कितने हो गए? 25 से बराबर कितने हुए? 33 वर्ण पूरे हो गए। ये 33 वर्ण है वो क्या है? वर्ग विशेष के और अंतस्थ ऊष्म को शामिल करके बनाएंगे। अब अपने वापिस उधर में चलते हैं। व्यंजन कितने बताए? 33। कौन कौन से थे? 25 और 8 33 थे। उसके बाद में आपको बताए थे मैंने आयोगवाह। कौन से थे? आयोगवाह में 4 वर्ण थे। एक तो विसर्ग, अनुस्वार, उपध्यायमाने और जीवा मूल्य, ये 4 वर्ण थे। अब अपने चलते हैं कि 63 होते हैं, ये 59 तो हो गई। कितने? 59 तो हो गए, लेकिन 63 कैसे होंगे? 63 कैसे होंगे? अब देखिए
उसके बाद में यम वर्ण कहलाते हैं, यम वर्ण कहलाते हैं। कौन से? यम वर्ण कहलाते हैं। वो होते हैं 4 यम वर्ण होते हैं, वो 4 होते हैं जो संस्कृत में शामिल किए जाते हैं, संस्कृत में शामिल किए जाते हैं। यम 4 हो गए तो हम क्या कितने कर सकते हैं? 59 तो पहले थे, और यम वर्ण है वो 4 होंगे। यम वर्ण कहते किसे हैं कि कोई भी किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद में, उसके बाद में किसी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ण के द्वितीय के रूप में हो जाता है, द्वितीय के रूप में। जैसे संस्कृत में क्या लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है, अग्नि। अब यहां देखिए ग भी दे रखा है, यहां भी ग दे रखा है, कैस वर्ण विशेष द्वितीय के रूप में परिवर्तित हुआ, इस कारण से यम वर्ण कहा जाता है, यम वर्ण कहा जाता है। जैसे आधान है और पुराण है और फिर उसके बाद ये न आ जाए तो ये यम वर्ण के रूप में गिना जाता है। तो यहाँ कितने? 4 संख्या होगी। 59 और 4 कितने हो गए? 63 हो गए। और एक होता है ल, जिसको वेद आदि में प्रचलित, वर्तमान लौकिक जो है उसमें जो वेद आदि में प्रचलित थे उस समय अड़य को शामिल किया जाता है। राजस्थानी भाषा में अड़य को शामिल किया जाता है, राजस्थान भाषा उसमें भी अड़य को शामिल किया जाता है। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? ये 60 और 4 64, इसको शामिल करते हैं तो कितने होते हैं? 64 होते हैं। यदि इस अड़य को शामिल नहीं करते, वेद आदि में प्रचलित वहीं छोड़ देते हैं तो केवल 63 होते हैं। तो संस्कृत जो पाणिनि शिक्षा नीति है उसके अनुसार टोटल वर्ण कितने हमारे? 64 वर्ण हो गए। ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया कि वर्ण कितने होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, स्वर है उनके बारे में चर्चा करेंगे और व्यंजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? एक क्लासेस के द्वारा आपको किस प्रकार से जो वीडियो विशेष है जो बना के आपके सामने पेश किया गया, यदि अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।